हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम अभ्यास के 5 प्रश्न को लेकर के आए हैं। 5 प्रश्न ये वैसे प्रश्न हैं जो पूछे गए। अब इसमें तो नहीं कहा जा सकता है कि इन खंडों से ही पूछा जाएगा। 5 ही प्रश्न आया हूँ। इन 5 प्रश्नों को आप बना करके देखिए। आपसे बन गए बहुत अच्छी बात, नहीं बने मूल्यांकन कीजिए। क्यों नहीं बने? क्या वो प्रश्न आपको आते नहीं थे, या आते थे सूत्र गड़बड़ा गए, या प्रथम बार बनाने में कैलकुलेशन गलत हो गया? इन तीनों स्तरों पर जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपका फॉल्ट कहाँ पे है। आइए आपका समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए देखता है कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? आदमी बड़ा तेज था, लंबाई नाप लिया, चाल नहीं समझ पाया। एक आदमी है, वो इस तरफ जा रहा, देखता है कि इस तरफ से एक रेलगाड़ी आ रही है। इस आदमी की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी जो लंबाई है वो 225 मीटर है। ठीक है, इसकी चाल को आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। और ये टोटल जो है इसको 9 सेकेंड में पार करता है। कितने में पार करता है? 9 सेकेंड में। अब आपका हिसाब बन गया। देखिए, चाल समय दूरी में 3 ही चीज होता है, चाल समय और दूरी। अब उसे सूत्र पर बना दीजिए। देखिए बन गया। डायग्राम से तो आप समझ रहे होंगे। एक आदमी है जो इधर जा रहा है, इस आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 225 मीटर लंबी इधर से आ रही है, यानी कि चाल ये दोनों जुड़ जाएगा। दोनों विपरीत चल रहा है, दोनों विपरीत चल रहा है, अपोजिट आ रहे हैं, तो इनका चाल जुड़ जाएगा। तो सीधा परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो कैसे हल करेंगे सो दिखला देता हूं। संयुक्त चाल बराबर x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेल की चाल x है, तब ये हम लिख रहे हैं, परीक्षा में नहीं लिखना है। संयुक्त चाल बना दीजिए x + 5। अब देखिए दूरी कितना है? 225। अब बटा कितना? x + 5। दूरी कितना है? 225 x + 5। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये चाल जो है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और हमने ट्रेन की भी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा माना है। तो हम इस दूरी को 0.225 किलोमीटर में बदल दिए। कह रहे श्रीमान ये नया सी गुफा कहां से ले आए? तो देखिए 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो हमने 225 को किलोमीटर में बदल दिया, इतना कर दिया, हो गया बराबर 9/3600 घंटा। अब कहिए कि श्रीमान ऐसे काहे करेंगे? तो देखिए हमको चाल यहाँ जो है किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। अब बार बार हम करते रहे ये तो अच्छा नहीं रहेगा, शोभनीय नहीं है। हमने दूरी को किलोमीटर में बदल दिया और समय को घंटे में बदल दिया। अब हल कर दीजिए। 4 बार में 25 चौके 100, 4 दूनी 8 1 9, 90 बराबर x + 5, x बराबर 85। बन गया, बना दिया। क्या हमने कुछ अलग सूत्र लगाया, अलग ट्रिक लगाया? नहीं। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, और हमने बैठा दिया, हिसाब बन गया। कोई एक्स्ट्रा कहीं से लगा कि कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज बताने की कोशिश की? नहीं। अब चाल समय दूरी को आप कैसे समझेंगे? तो जिसको आता था वो बना पाएगा, जिसको नहीं आता था वो कैसे करेगा? बनाइए। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर देखिए, सीखिए, समझिए। बहुत ही साधारण रूप से वीडियो है, कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके या अन्य तरह से हमने नहीं डाला है। साथ ही मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक, जो भी आप पाठ्य पुस्तक रखें, उससे अभ्यास कीजिए। ठीक है? अब अभ्यास नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि कोई भी टीचर, देखिए टीचर क्या होता है, टीचर सिर्फ बताता है ऐसे ऐसे। जैसे मुझे लगा कि ये मेरा तरीका बेस्ट है, किसी और को लगेगा कि उसका तरीका बेस्ट है, तो अपने तरीकों को ठीक से बताएगा। एक विद्यार्थी को कोई किसी एक टीचर का तरीका बेस्ट लग सकता है, किसी अन्य विद्यार्थी को किसी अन्य तरीका का टीचर का तरीका बेस्ट लग सकता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि आमुख ही सबसे बेस्ट है।
सब ठीक ही होते हैं। अगला है प्रश्न, किसी राशि का किसी राशि का एकल छूट का वह मान, एकल छूट मतलब एक ही छूट का वह मान जो उसी राशि का 10%, 20% एवं 40% के बराबर है। ए 43.2%, बी 43.8%, सी और क्या ऑप्शन है जी 56.8%, डी नन। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को और भी तरह से पूछा जा सकता है कि 10%, 20% एवं 40% के क्रमिक छूट के बराबर एकल बट्टा बताइए। यानी कि कोई एक दुकानदार जो है कहता है कि हम 10, 20 एवं 40 का क्रमिक छूट दे रहे हैं, कोई एक बोलेगा कि हम 50% का छूट दे रहे हैं, तो कौन ज़्यादा अच्छा है, इस तरह से भी पूछता है और एक क्रमिक छूट वाला भी पूछता है। इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, 10 है तो 90, हमने बताया है अपने जो चैप्टर का सिलेबस है, चैप्टर पर जो है वहाँ पे हमने इस चीज़ को बताया है। 10 है तो 90 कीजिए, क्यों? क्योंकि परसेंटेज का योग हमेशा 100 होता है, तो 100 में से 10 घटाइए 90, 100 में से 20 घटाइए 80, 100 में से 40 घटाइए 60। अब बटा, चूंकि ये 3 गो है तो 3 गो है तो नीचे 2 गो 100 दीजिए। जब 2 गो रहता तो 1 गो 100 पड़ता, 3 गो है तो 200 पड़ेगा। ठीक है, कट गया। 9 8 72, 72 से 6 बार में 432, अब बटा कितना 10, यानी कि 43.2। ये टोटल डिस्काउंट पड़ेगा उसको, इतना टोटल डिस्काउंट नहीं पड़ेगा, इतना टोटल उसको देना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति 10%, 20% एवं 40% के छूट पर कोई सामान ले रहा है तो उसको इतना रुपया देना पड़ेगा, इतना रुपया देना पड़ेगा। मैं उल्टा हिसाब बता रहा हूं, उल्टा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे एकल छूट बराबर 100 घटा 43.2, जो आएगा सो आंसर 56.8। हमने उल्टा से बताया ताकि कहीं पर गड़बड़ आपसे ना हो। अब कहें कि श्रीमान ऐसे क्यों बताते हैं? ऐसा इसलिए बताते हैं कि कभी कभी रहेगा कि 1000 का इतना पर बराबर है, किसी वस्तु का दाम 1000 रुपया है और उस पर 10%, 20% और 40% का एकल छूट दिया जा रहा है, प्राइस क्या होगा? तो 1000 गुने इतना कर देंगे, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझे? एक ही हिसाब को तरह तरह से बनाने से अच्छा है कि एक ही तरह से सीख ले, उसको बनाते रहे। ठीक है, समझ रहे? तो ये है आपका एकल छूट वाला। जो आएगा उसको 100 में से घटा लेना है, छोड़ नहीं देना, 100 में से घटा लेना है। इस तरह से ये हिसाब बनता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न और भी आसान है, हमारी समस्या आप इसको देखते ही बना लेंगे, लेकिन मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यह करना है और यह नहीं करना है। तीसरा प्रश्न क्या है सो देख लीजिए। ये देखिए, जो प्रश्न अभी लिख रहे हैं इसको फिर से एक अलग कंसेप्ट से समझ लीजिएगा, बनाइएगा। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। x - 2 x - 3 के बीच मध्यानुपात x है, तब x का मान बताओ।
ए 5, बी 6, सी 6/5, डी 5/6। ये आपके ऑप्शन है। प्रश्न कह रहा है कि x-2 x-3 के बीच मध्य अनुपात x है, तब x का मान बताइए। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग सूत्र याद करते हैं, सूत्र याद रखना भी चाहिए, सूत्र नहीं याद है तो नहीं बनेगा। लेकिन देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे समझिए। यहाँ पे कह रहा है x-2 x-3, ये ऐसे बनेगा मध्यानुपात, ये इस तरह से। इसका सूत्र क्या जानते हैं, नियम क्या जानते हैं, ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी कि x² बराबर x² माइनस 5x प्लस 6, दोनों का गुणनफल कर दिए, डायरेक्ट गुणनफल कर दिए। x² से x² चला गया तो 5x बराबर 6, x बराबर 6/5, आंसर लगा दो। हाँ, आप सूत्र पर भी बना सकते थे। मध्यानुपात का जो सूत्र होता है x² बराबर या x बराबर √, इन दोनों को रख के बना सकते थे। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने ये लिखा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मध्यानुपात दिया हुआ यानी कि बीच का है। बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, सूत्र गड़बड़ा जाते हैं, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, हड़बड़ाना नहीं। जो दिया हुआ है हमने उसको लिख लिया। मैथ कंसेप्ट पर होता है, कंसेप्ट नहीं आती है मैथ आपसे नहीं बनेगा, कंसेप्ट आती है मैथ आपसे बनेगा। इसमें हड़बड़ का कुछ मतलब ही नहीं है। आप अपने नोटबुक पर, अभ्यास पर अपने तरीके से चीज़ों को पढ़ने का क्या बोलते हैं आदत डालिए। देखिए कैसे हो जाता है सारा चीज। अगला प्रश्न है जो और भी आसान है। ये प्रश्न एक बच्चा पूछा था तो उसी को हमने सोचा कि भाई रख ही लेते हैं, दिक्कत क्या है। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 25 टोटल के बता 8 बराबर भाग A 2 B 5 C क्या है ऑप्शन जी 4 D 8। अब इसको कैसे बनाएं? तो क्या हमको कलम लगाना पड़ेगा? नहीं लगाएंगे कलम। देखिए 5 5 4 यहाँ जोड़ लेते 1 6 9, तो 1 6 9 का 1 6 9 का कितना होता है 13, 121 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, 36 36 का कितना 6 का कितना हाँ 6 16 का कितना 4, तो ऊपर में हो गया भैया 4, ये तो हो जाएगा 2 से 2 चला गया, आंसर हो गया 2। बन गया। कहीं कह रहे श्रीमान क्या कर दिए, क्या गड़बड़ कर दिए? कुछ नहीं भैया, 25 का वर्गमूल 5 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, ठीक है 25 ना था जी 225 था, सॉरी 225 है जी, गलती लिख दिए, वही तो हमको भी लग रहा था 2 2 5। 225 का वर्गमूल 15 जोड़िए 154 में 154 में 15 जोड़िए 5 4 9 5 1 6 1 6 9, वही 1 6 9 1 6 9 का कितना होता है वर्गमूल 13 जोड़ेंगे 121 का 11 15 25 11 25 36 किसका 6 का 6 इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 16 का क्या 4 लिख दीजिए, 8 का घनमूल 2 कट गया, आंसर हो गया 2। क्या है मैथ कैसे समझे, कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकालते जाइए, जोड़ते जाइए, पीछे से वर्गमूल निकालिए, इसमें जोड़िए, इसका वर्गमूल निकालिए, इसमें जोड़िए, इसका वर्गमूल निकालिए, इसमें जोड़िए, इसका वर्गमूल निकालिए, इसमें जोड़िए। चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से 5 प्रश्नों वाला सीरीज है, इसमें यहाँ उतना का जरूरत नहीं है। इसका वर्गमूल निकाल के इसमें, इसका वर्गमूल निकाल के इसमें, इसका इसमें, इसके इसमें, ऐसे करते जाइए, देखिए आपका सारा चीज बन जाएगा। अगला है ये और भी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए हमने लिया है कि ये बार बार पूछा जाता है, अब बार बार एक ही बार में सब लोग बना लेते हैं। कहता है कि √72
प्लस √72 प्लस √72, यही है प्रश्न जी। डॉट 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 का मान क्या होगा? ए 8, बी 9, सी 12, डी 9। तो देखिए इसको दो भागों में बांट दीजिए। तो 8 गुने 9, इसको ऐसा दो भागों में बांटना है कि इनका जो महत्तम हो 1 हो और गुणनफल 72 हो जाए। तो 8 गुने 9, जो इसमें से बड़ा है वो आपका आंसर हो जाएगा 72। तो 9 हो गया। लेकिन क्या ऐसे बनता है? स्पष्ट सी बात है, ऐसे नहीं बनता है। बनता कैसे है सो देखिए। माना √72 प्लस √72 बराबर x। तो x एक तरफ वर्ग कर दीजिए। 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 जहाँ तक जाएगा x² माइनस 72 प्लस x इक्वल टू कितना, सॉरी ये भी माइनस, बराबर कितना 0। अब कैसे लाए? चूंकि हमने √72 प्लस √72 प्लस √72 को कितना माना था x, तो चूंकि इन्फिनिटी तक तो फिर इसको x लिख देंगे। तो उसके जगह पर हमने x लिखा है, बाकी इस 72 के यहाँ लाया। x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 प्लस 8 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। x बराबर 9 और x बराबर माइनस 8। तो जो 9 आता है वही आंसर रहेगा, माइनस नहीं हो सकता है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा बनाने का प्रयास हमने इसलिए नहीं किया कि आप इसको ऐसे बनाएं। हम तो बोले कि 8 9 72, कभी कभी तो क्या रहेगा कि यहाँ पर 5 रहेगा तो 9 5 14, कभी कभी क्या रहेगा √16 वर्गमूल निकाल के 4। इस संक्रिया का फल इतना हुआ, बाकी बाद में जो भी एडिशनल रहेगा वो फिर अलग रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में इसी चीज़ को पूछ करके गड़बड़ा लिया जाता है। साथ ही कभी कभी ये भी पूछेगा कि उसका ऋणात्मक मान क्या होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रश्न वो नहीं पूछता जो अभी तक आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न वो भी पूछ सकता है जो अभी तक आप नहीं देख पाए। चीज़ों को ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। ये था आज का 5 प्रश्न। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से इजी रूप में, साधारण रूप में मैथ को सीखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।